अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराने जा रही हूँ ना, वो है एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में आपको मैं बताऊँगी किस चीज़ के बारे में है ये एक्सरसाइज जो है ये है सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा ख़त्म हो गया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज जो है हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अब हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फार्मूलाज जो हैं वो मैंने आपको पहले प्रीवियस जो शॉर्ट वीडियो है उसमें बता दिए थे, तो वो मैं पिन कर दूँगी इसके साथ, तो वो आपने ज़रूर देखने हैं। अदरवाइज़ ये आपको समझ नहीं आती। वैसे तो साथ साथ भी मैं आपको बताती जाऊंगी फार्मूलाज। अच्छा, इसका 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। चाइल्ड केयर कम्युनिटी नर्सरी is eligible for a country social services grant as long as the average age of its children stays below 9. If these data represent the ages of all the children currently attending child care, do they qualify for the grant? अब ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने पढ़ दिया है और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और डाटा इसका ये गिवन है 8, 5, 9, 10, 9, 12, 7, 12, 13, 7, 8। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने ये करना है कि हम ये जो डाटा गिवन है ना, मैं डायरेक्ट आपको लेके जाऊँगी सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्ट कराऊंगी। एक्सरसाइज 3.2 है ये और क्वेश्चन नंबर है इसका 306। ठीक है, अब डायरेक्ट हम इसका सलूशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आपने, मैं उम्मीद करती हूँ आपने जो है वो स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो इसमें क्या उन्होंने पूछा है मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसका सलूशन करेंगे। अब उन्होंने क्या जो क्वेश्चन का बताया था वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। हमने इसमें क्या करना है, ये जो डाटा गिवन है ना इसका हम फार्मूला एक लिखेंगे। बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स बार एक्स, इसको कहते हैं बार एक्स। इस वाली ये जो मैंने लिखा है बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन आपने लिखना है। ये फार्मूला है इस क्वेश्चन का। अब आपने क्या करना है, और इस फार्मूला के बगैर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी बात आपने याद रखनी है। इसका फार्मूला क्या है, बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब आपने क्या करना है, वो डाटा जो आपको गिवन है वो आपने उसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से क्वेश्चन में गिवन था ना, 8, 5, 9, 10, 9 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 8, ये इसी तरह एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन में गिवन है डाटा उसी सीक्वेंस से आपने लिख लेना है। और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ये डाटा आप लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में और फिर आपने देखना है कि काउंट कर लेना है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, इसी डाटा की नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। तो उनको आपने जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं काउंट करके डिनोमिनेटर में लिख लेना है, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या था, बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन।
अब आपने क्या करना है कि इन जो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, इनका आप करेंगे टोटल। 8 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 8। तो ये देखें जी, आपके पास आंसर क्या आया है? 100। आप देख सकते हो इसमें आंसर आ गया आपके पास इसका 100। ये जो सारी वैल्यूज़ थी इनका सम करके आपके पास आंसर आ गया 100 सॉरी 100 आंसर आ गया। अब इसको डिवाइडेड बाय 11 कर लोगे, इसी आंसर को, ये जो इस डाटा का फुल का वो आया है आपके पास जवाब, इसको डिवाइड कर लोगे। 100 आया था तो डिवाइड कर लोगे 11 से, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो टोटल नंबर ऑफ़ डाटा की हैं उससे डिवाइड कर लोगे तो 9.0909 ये आपके पास आंसर जो है आ गया है। तो आप क्या लिखोगे? इन्होंने पूछा था एंड पे, इन्होंने एक क्वेश्चन किया था आपसे कि इफ़ दीज डाटा रिप्रेजेंट द एजेस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन करंटली अटेंडिंग चाइल्ड केयर, डू दे क्वालिफाई फॉर द ग्रांट? तो आपने क्या लिखना है? नो दे डू नॉट क्वालिफाई फॉर द ग्रांट। नो दे डू नॉट क्वालिफाई फॉर द ग्रांट। और ये क्यों लिखा ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ था उन्होंने, मैं एक बार फिर आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि चाइल्ड केयर कम्युनिटी नर्सरी इज़ एलिजिबल फॉर ए कंट्री सोशल सर्विसेज ग्रांट एज लॉन्ग एज द एवरेज एज ऑफ इट्स चिल्ड्रन स्टेज बिलोज 9। अगर उनकी एवरेज एज स्टे करती है चिल्ड्रन की बिलो 9, इफ़ data represent the ages of all the children currently attending child care, do they qualify for the grant? क्योंकि उनकी ये जो हमारे पास आंसर आया है उनकी एज बिलोज 9 नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि अगर बिलो 9 उनकी एज होगी चिल्ड्रन की फिर वो क्वालिफाई करेंगे ग्रांट के लिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 9.0909। ये तो आंसर ज़्यादा आया है ना, 9 से अबव आया है। तो फिर वो आप लिखोगे नो दे डू नॉट क्वालिफाई फॉर द ग्रांट। वो तब ग्रांट के लिए क्वालिफाई करते जब उनकी बिलो 9 एज होती चिल्ड्रन की, जिनका हमने डाटा जो है वो लिखा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिल सकें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।